हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इनविटेशन की। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इनविटेशन होता है यानी कि आमंत्रण पत्र होता है जिसका हम यूज़ करते हैं शादी ब्याहों के लिए, फंक्शंस वगैरह के लिए, तो उसको इनविटेशन कहते हैं। इनविटेशन हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं यही हमें देखना है। पहले इनविटेशन क्या होता है? टू इनवाइट एनीवन फैमिली ऑन एनी ओकेजन, यानी कि किसी को हम आमंत्रित करते हैं अपने घर पर किसी फंक्शन वगैरह पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनविटेशन कहते हैं। अब हमारा जो इनविटेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। अब फॉर्मल इनविटेशन जो होता है वो किसी अथॉरिटी के लिए लिखा जाता है, और इनफॉर्मल इनविटेशन जो लिखा जाता है वो फैमिली के लिए, रिलेटिव, फ्रेंड्स वगैरह के लिए लिखा जाता है। और फॉर्मल इनविटेशन जो है दो तरीके से लिखा जाता है, या तो रिटर्न में लिखा जाता है नॉन प्रिंटेड, या फिर कंप्यूटर से प्रिंट होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है वो रिटर्न ही होता है, उसको हम प्रिंट नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेट की, यानी कि जो फॉर्मल का नॉन प्रिंटेड होता है, यानी कि जो हैंड रिटर्न होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं। जैसे हम नॉर्मल लेटर लिखते हैं वैसे लिखते हैं। सेंडर एड्रेस होता है, डेट होती है, रिसीवर एड्रेस होता है, सब्जेक्ट होता है, सैल्यूटेशन होता है, बॉडी होता है, सब्सक्रिप्शन होता है। सब्सक्रिप्शन में थैंक यू, योर सिंसियरली, नेम, डिजिग्नेशन वगैरह। बॉडी में हम पूरा वो लिखेंगे जो भी हमारा इवेंट है, मान लीजिए जो इवेंट नेम है वो लिखेंगे, और उस कब हो रहा है, किस दिन हो रहा है, किस डेट में हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, और कहाँ पर हो रहा है, ये सब हम इसके अंदर नोट करेंगे बॉडी के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा फॉर्मल का प्रिंटेड, कि जो हम प्रिंट होते हैं, जैसा कि शादी ब्याह के कार्ड वगैरह आते हैं आपके घर पर, तो उस तरह के को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं? प्रिंटेड कहते हैं उसको। जैसे आपने देखा होगा शुरुआत में इन द नेम ऑफ गॉड हु इज़ मर्सीफुल, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ था भगवान के नाम से शुरू करते हैं, ये ऑप्शनल होता है, इसको आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मिस्टर एंड मिसिस, यहाँ पर सरनेम ऑफ द फैमिली, यानी कि मिस्टर गर्ग और मिस्टर खान, या जो भी उनका सरनेम है उसका नाम लिख सकते हैं। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ यूवन बिनाइन प्रेजेंस, यानी कि वो आपकी उपस्थिति चाहते हैं इस मनमोहक, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, इस मनमोहक अवसर पर। ठीक है, यहाँ पर इवेंट का नेम आ जाएगा। इवेंट यहाँ पर क्या हो सकता है? बर्थडे हो सकता है, शादी हो सकती है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी, या उनकी एनिवर्सरी हो सकती है। ऑन देयर बिलव्ड, या यहाँ पर बिलव्ड की जगह लविंग भी लगा सकते हैं। सन डॉटर, यानी कि उनके बच्चे का, यहाँ पर लड़की का या लड़के का नाम आ जाएगा। अगर मान लीजिए लड़के का है तो लड़की का, लड़की का है तो लड़की का, यहाँ पर नेम आ जाएगा। एट देयर रेजिडेंस, यहाँ पर उसका एड्रेस आएगा, यानी कि कब वो कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं। ऑन, यानी कौन सी डेट पर और किस समय कर रहे हैं, दोनों डेट एंड टाइम यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद प्रोग्राम, प्रोग्राम में हम इवेंट लिखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा जो शादी का प्रोग्राम होता है उसमें बारात किस टाइम आएगी, खाना किस टाइम होगा, और बारात की रुखसती किस टाइम होगी, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर बारात कब आएगी उसका टाइम, खाना किस टाइम होगा उसका टाइम, और रवानगी किस टाइम होगी, यानी कि बारात रुखसत किस टाइम होगी उसका टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर मान लीजिए शादी है तो यहाँ पर हम कपल का नाम भी लिख सकते हैं, लड़का और लड़की दोनों का नाम लिख सकते हैं। लड़की का नाम कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए अगर लड़का है तो जैसा मान लीजिए अनिल, यानी कि अगर जो ये लेटर लिख रहा है उसका लड़का है तो उसका नाम पहला आ जाएगा, अनिल वेड्स रेखा। और अगर मान लीजिए ये जो इन्विटेशन इसकी तरफ से जा रहा है वो लड़की वाला है तो लड़की का नाम पहला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कपल का नाम भी आ सकता है। यहाँ पर आर एस फैमिली, यानी कि फैमिली का सरनेम, गर्ग फैमिली, रॉयल फैमिली, जो भी है उसका नेम आ जाएगा। अभी जो आर एस वी पी है ये फ्रेंच वर्ड है, इसका नाम होता है रिस्पॉन्डेस सेल वॉइस प्लेट। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसका मीनिंग होता है रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़, या रिस्पॉन्ड इफ़ यू प्लीज़, इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम फॉर्मेट का इनफॉर्मल का नॉन प्रिंटेड, यानी कि जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसका नॉन प्रिंटेड होता है। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे होता है जैसे इनफॉर्मल लेटर होता है। सेंडर एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, बॉडी, और आपका सब्सक्रिप्शन में थैंक यू, योर नेम, और वगैरह वगैरह। इसी तरीके जिस तरह से बॉडी में इवेंट का नेम, उसकी डेट, उसका डे, उसका टाइम, और उसका वेन्यू, जैसे हमने फॉर्मल में इंक्लूड किया था इसी तरह हम इनफॉर्मल में भी इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर बताएंगे कि क्या इवेंट होने वाला है, कब और किस टाइम कहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखिएगा जो सेंडर एड्रेस है, रिसीवर एड्रेस होता है, उसको हम मेनली कम से कम 2 लाइन में लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में लिखेंगे। मोस्टली सही तरीका यही है कि हम उसको 3 लाइन में लिखें। जैसे कि मान लीजिए मकान नंबर हो गया, कोई सेक्टर हो गया, मोहल्ला हो गया, और सिटी का नेम हो गया,
यहाँ पर आप अगर स्टेट का नाम लगाना चाहें तो स्टेट का नाम भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। डेट की अगर हम बात करें तो जैसे 1, 2, 3 में ST, ND, RD और बाकी सब में TH लगता है। इसी तरीके से 21, 22, 23 में ST, ND, RD लगता है और सब में TH लगता है, ठीक है। तो जो आप डेट डालेंगे उसमें पहले डेट डालेंगे और जो आपका मंथ है उसके 4 लीटर, अगर कोई मंथ छोटा है तो उसके 3 लीटर भी आप डाल सकते हैं और यहाँ पर ईयर फुल आएगा। इसी तरीके से आप डेट डालें। डेट डालने का तरीका यही है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप डालना चाहते हैं कि आप डेट पहले लिखना चाहते हैं, डे भी डालना, यहाँ इसमें डेट के साथ डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डे भी डालना चाहते हैं तो आप डे भी डाल सकते हैं, जैसे सैटरडे 9 सितंबर 2020, ठीक है। लेकिन सही तरीका यही है डालने का। उसके बाद देखिए सैल्यूटेशन। जो सैल्यूटेशन होता है फॉर्मल का होता है, उसमें सर या मैडम या रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम। जो इनफॉर्मल होता है इसमें इसके अलावा कोई और भी यूज़ ना करें। बहुत सी बुक्स में डियर सर, डियर मैडम दिखाया गया है, लिखा गया है, वो सही नहीं है। तो आप सर मैडम या रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम। इनफॉर्मल में हाय, हेलो, डियर या डियर फ्रेंड, डियर पापा, डियर राकेश, डियर रोहिणी। डियर के साथ यानी किसी का भी आप नाम लगा सकते हैं या हाय हेलो से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन जो होता है, जो फॉर्मल होता है, उसमें यू आर सिंसियरली, ट्रूली और फेथफुली का इस्तेमाल होता है, जबकि इसमें सही तरीका ये है कि सही जो है यही लिखें सिंसियरली। इनफॉर्मल में योर्स लविंगली, एफिशिएंटली आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। नेम एंड डिजिग्नेशन में नेम और डिजिग्नेशन लिख सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल लिख दिया हमने। और कहीं कहीं पर क्या होता है सिग्नेचर भी होता है, लेकिन जहाँ पर सिग्नेचर होता है वहाँ पर उसका नाम पूरा नीचे ब्रैकेट में पूरा नाम कैपिटल्स में लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए सिग्नेचर कर दिया किसी ने कोई भी, तो यहाँ पर उसका पूरा नाम लिखा जाएगा जिसने वो सिग्नेचर किया है, ठीक है। आप डिजिग्नेशन ऐड करना चाहें तो डिजिग्नेशन भी ऐड कर सकते हैं। अब बात करें बॉडी की, तो जो फॉर्मल है आपका उसकी लैंग्वेज पूरी फॉर्मल होनी चाहिए, पोलाइट एंड कोर्टियस होनी चाहिए, यानी कि सम्मानित होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड, थर्ड पर्सन का यूज़ इस्तेमाल करें। फर्स्ट पर्सन होता है आई, सेकंड पर्सन होता है यू, यानी कि आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है यू। थर्ड पर्सन का यूज़ भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत हो तो। इनफॉर्मल में इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है आप, यानी कि किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ आप किस तरह की भाषा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो भाषा आप प्रिंसिपल के लिए, टीचर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर्सनल रिलेशन दिखाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन में लिखा जाता है, ठीक है। पैराग्राफ टू टेल इवेंट, डेट, टाइम, वेन्यू, यानी कि जो पैराग्राफ होता है उसमें फिर से एंड होनी चाहिए और ये सब आपका लेटर टाइप होता है। तो ये था आपका इनविटेशन। आप इसको समझेंगे अच्छी तरह से और इसको आप अपनी डायरी में नोट करेंगे। कल फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन का आपको करने के लिए देंगे, ठीक है। थैंक यू।